नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रेडियो मधुबन पर आज आप लोग सुन रहे हैं खास फिल्म फेस्टिवल के बारे में। लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो लोनावाला में हो रहा है, 3-4 दिनों से आप अलग अलग एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, थिएटर आर्टिस्ट, इन सभी से बातें करा रहे हैं, आपसे रूबरू करा रहे हैं। अपने राजस्थान में होते हुए लोनावाला की बातें सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइव चीज़ें आप सुन रहे हैं। और हमारे बीच हेड कंट्रोलर हमारे इस अमिताभ सिन्हा जी आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कौन अमिताभ जी आए हैं। यहाँ लोनावाला जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसमें सारा ही पूरा जो मेन काम होता है, जैसे गेस्ट को बुलाना और उनको एकोमोडेट करना और फिर उनकी सब बातें सुनना, उनका ख्याल रखना, ये सबसे बड़ा रिस्की काम, स्ट्रगल वाला काम वो संभाल रहे हैं। और अमिताभ सिन्हा जी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जैसे कि जानते हैं, मधुबन रेडियो 90.4 एफएम, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे इस लायक समझा अपने रेडियो के लिए कुछ बाइट देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल लोनावाला, ये हमारा 3रा एडिशन है। इस एडिशन का, इस फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर रिजू बजाज, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और हम लोग पिछले 15 साल से इनके साथ काम करते आ रहे हैं। और इस फेस्टिवल में पिछले 3 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने जो हमारी शुरुआत हुई थी लिफी, लेकिन वो किसी कारणवश हमने फिर दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम 40 देशों की फिल्म आई हुई है। और हमने इन 5 दिनों में, हमारा फेस्टिवल शुरू हुआ 12 दिसंबर 2019 से 16 दिसंबर 2019 तक, तो 5 दिनों में हमने यहाँ इतनी फिल्में, कम से कम 250 फिल्मों का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं 3 थिएटर में। और हमारे फेस्टिवल में ऐसा नहीं कि वो फिल्म दिखा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का पहला फेस्टिवल है जहाँ पे ड्रामा भी है, डांस भी है, फैशन शो भी है, बुक रीडिंग भी है, डिफरेंट काइंड्स के प्लेटफॉर्म शोज हैं। और बड़ी प्यारी जगह पे हम लोग इस वक्त हैं, लोनावाला फरियाज रिसॉर्ट में, जहाँ की खूबसूरत वादियों में हमें भी आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला। और जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे साथ कम से कम 15 लोगों की टीम है, जो यहाँ पे बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, ट्रैवलिंग, फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग, ये हमारी टीम, आर्ट डिपार्टमेंट, सेटिंग पे स्पॉट, प्रोडक्शन, सब लोग लगे हुए हैं। और हमारे साथ मेरे इस प्रोजेक्ट में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किया है तो है मिस्टर पंकज विश्वकर्मा, जो मेरे असिस्टेंट हैं। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यहाँ के कामों को हैंडल किया हुआ है। और जितने भी गेस्ट जो मुंबई से आ रहे हैं, कोई पूना से आ रहा है, कोई सूरत से, कोई उदयपुर से, दिल्ली से आ रहे हैं, उन लोगों को सही समय पे उनकी गाड़ियों की व्यवस्था करना, एयरपोर्ट से सही समय पे पिकअप करना, उनको यहाँ पहुँचाना, उनके होटल का चेकिंग करना, चेकआउट करना, वापस भेजना, ये सारे जो काम हैं वो पंकज विश्वकर्मा कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती से। और उनके साथ हमारा एक और टीम मेंबर है प्रकाश चंद्र यादव, जो उनके सहायक के रोल में कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ 3 लोग और आए हुए हैं, मिस्टर राज आर्यन, टीना दुबे, ज्योति गुप्ता। ये 3 अलग स्क्रीनिंग का सारी जिम्मेवारी उनके पास है। इसके अलावा हमारे सेटिंग डिपार्टमेंट 2 लोग हैं, श्रीधर एंड मिलिंद। इन लोगों ने सेट पे जो काम किया है, छोटे छोटे प्रॉप्स की मेकिंग करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं, अभी भी कुछ एक छोटा सा स्टूल बना रहे हो, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हमारे साथ एक राम मनोहर भोला है, जो कि हमारे गेस्ट का ध्यान रख रहे हैं, चाय पानी पिलाने में, बैक स्टेज में कुछ मदद करना है वो कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि ये फेस्टिवल आखिर यहाँ क्यों। तो जब रिजू बजाज साहब ने सोचा कि हमें फेस्टिवल करना चाहिए, तो मुंबई क्यों नहीं, लोनावाला क्यों। लोनावाला करने का हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग इस फेस्टिवल को ग्रीन फेस्टिवल कर रहे हैं। एक इतना खूबसूरत जगह, और हमारे जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ की खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो गए और थैंक्स बोल रहे हैं लोनावाला को कि, और यहाँ फरियाज रिसॉर्ट की व्यवस्था को, माइंड ब्लोइंग अरेंजमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप मधुबन रेडियो एफएम 90.4 एफएम से आप संगीता जी हमारी, एंड आप अनुज जी एंड यू रमेश, आप लोग को पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो मेरे मन में ख्वाहिश आ रहा था कि मैं भी एक बार आप लोग से रूबरू हूँ। अच्छा लगा आपसे बात करके।
और आइए इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहें ताकि हम अगले साल इस फेस्टिवल को और बड़े पैमाने पर लेके चले। बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा आयोजन के बारे में बताने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने पर्सनल लाइफ में फिल्म डायरेक्शन या प्रोडक्शन में कुछ काम किया हो, उसके बारे में थोड़ा सा सुनो। वैसे तो जैसे मेरा नाम अमिताभ सिन्हा है तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं, वो बोलते हैं यार ये नाम आपने आपके पेरेंट्स ने कैसे रखा। तो जैसे मुझे लगता है, मेरे माँ बाप को भी लगता होगा कि मेरी जो लंबाई है वो अमिताभ बच्चन जैसी है, मेरी आवाज़ है उनके जैसी है, और जो मेरा लुक है वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से है। तो इन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन में अमिताभ निकाला, इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा में सिन्हा निकाला, और इन दोनों को कंबाइन करके मैं बन गया अमिताभ सिन्हा। बट ये सही नहीं है, मेरा सरनेम सिन्हा ही है, तो मैं अमिताभ सिन्हा हूँ। और रहा सवाल कि मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मुंबई में जो भी आता है सब लोग हीरो बनने ही आते हैं, और उनमें मैं भी एक था। और ये सपना मैं देखा जब दिल्ली के मंडी हाउस में मैं बहुत सारे फिल्मी एक्टर को देखता था, तो मेरे अंदर बहुत सारे उत्साह आया कि यार क्या लगते हैं यार, अच्छा ये फिल्म में देखा हमने, इनको टीवी में देखा है। तो मेरा जो रुझान था फिल्मों में वो 92 में आ गया, और करते करते किस्मत ने मुझे मुंबई पहुंचा दिया 96 में। 96 में जब मुंबई आया तो मुझे पहली बार सौभाग्य मिला कि शूटिंग क्या होती है, मतलब कंप्लीट शूटिंग कैसे होता है। तो मैं पहली फिल्म का नाम था जुल्मी, अक्षय कुमार एक्टर था, ट्विंकल खन्ना एंड अमरीश पुरी साहब फिल्म में थे, अरुणा रानी थे, कुकू कोहली डायरेक्टर थे। मैं 10 दिन एज ए रनर उस फिल्म में काम किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अक्षय कुमार सामने देखते, अरे अक्षय कुमार, अरे ट्विंकल खन्ना, अरे ये वो। तो अंदर से एक और आवाज़ आई, नहीं यार तुम भी कर सकते हो। मेरा सेकंड जो मुझे मौका मिला वो फिल्म थी सूल, राम गोपाल वर्मा साहब की फिल्म थी, और ई निवास ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में मैं एज ए एक्टर छोटा सा रोल प्ले किया हूँ। मेरे 3 डायलॉग थे फिल्म में, ठीक है, और उसका लोकल प्रोडक्शन मैंने ही किया था बिहार में। जब लोग बोलते थे अरे बिहार अपहरण होता है, गुंडा कर दिए, उस समय बिहार में यूनिट को लेकर जाकर शूटिंग कराना वेरी टॉप जॉब। उसके बाद फिर बीच में फिर हीरो बनने का चक्कर लग गया, फिर मैं काम करना छोड़ दिया, कुछ हुआ नहीं। मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया कि हीरो बनना इतना आसान काम नहीं है, और उस हालात में जब परिवार का सपोर्ट आपके साथ नहीं है, फिर मैं वापस उन्हीं कंपनी में, तब वर्मा कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, मैं बोला सर मेरे को काम करना है सर। तो मेरे प्रोड्यूसर बोलते अरे यार ईपी साहब, अरे तुम तो हीरो है यार, क्या लगते कहाँ प्रोडक्शन काम कर रहे। मैं सर पैसा नहीं है जेब में, भूख लगी है, खाना खाना है, तो मुझे काम करना है। फिर उन्होंने 2002 में मुझे रोड पिक्चर में री इंट्रोड्यूस किया। उस फिल्म में प्रोडक्शन किया, विवेक ओबेरॉय, मनोज बाजपेयी, अंतरा मलिक, एक बेहतरीन फिल्म थी। फिर ऐसे करते भूत पिक्चर किया जिनके के साथ, फिर उसके बाद अब तो 56 फिल्म की नाना पाटेकर के साथ, फिर ऐसे एक हसीना थी सैफ अली खान के साथ काम की, ढंडा मना में बहुत सारे डिफरेंट एक्टर थे उस फिल्म में। फिर सरकार की अमिताभ बच्चन के साथ, बट इन पैरेलल एक और फिल्म शुरू हो रही थी जेम्स करके, तो 2006 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म का मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर तक पहुंच गया था। एक ही कंपनी में 8 साल बिताना है, वेरी टफ जॉब। फिर मैंने क्या किया, मैं सोचा कि नहीं यार अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, थोड़ा बाहर की दुनिया देखना जरूरी है। तो अब मैं जॉब तो छोड़ दिया, पर मुझे पता नहीं था कि यार मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि मैं कभी दूसरे, हमने सोचा ही नहीं कि कौन सा ऑफिस कहाँ है। ऐसे बाइक से जा रहा था, रास्ते में संजय गुप्ता की कंपनी दिखी, व्हाइट फेदर फिल्म्स, मैं घुस गया। मैंने बोला सर मुझे काम करना है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, फिर मैं वो फिल्म किया वुड स्टॉक विला, फिर 10 कहानियाँ किया मैंने साथ में, ऐसे करके अनुशक्सना फिल्म चेंज की मैंने। स्टूडियो 18 की पहली होम प्रोडक्शन फ्रूट एंड नट, जिसको कुणाल विजयकर ने डायरेक्ट किया था, मराठी एक्टर आप जानते होंगे उनको, अब 56 में भी एक्टर थे वो, उनकी फिल्म डायरेक्ट की। फिर ऐसे कारवां चलता गया, दिल कबड्डी पिक्चर किया। फिर मैं इंटरनेशनल फिल्म भी बहुत सारी की है, जैसे MI4 मिशन इम्पॉसिबल 4 का बॉम्बे का शूट मैंने प्लान किया था। एक हमने वेब सीरीज किया था उस वक्त, बॉलीवुड हीरोज, जिसमें क्रिस कैटन हीरो थे, और बाकी बॉलीवुड की बहुत सारी, नेहा धूपिया थी, अली जफर जो आजकल आप जानते हैं उनको। फिर करते हुए एसराज में गया, एसराज की 2.5 साल काम किया मैंने, 2 शोज एसराज की किए। फिर वापस बैक करके फिल्म किया रणदीप हुड्डा सुनील शेट्टी का। उस फिल्म में मैं AP बन चुका था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। फिर ऐसे बहुत लंबी कहानी आप सुनोगे तो आपका होगा। ऐसे करते करते आज इस वक्त
अभी मैं एक फिल्म प्रोड्यूस किया हूँ, फिल्म का नाम है गंभीरगढ़। उस फिल्म का डायरेक्टर राइटर मैं हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी फिल्म मेरे फेस्टिवल में नहीं चल पाई, बिकॉज द रीजन कि हमारा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आशा है कि अगले साल हमारी फिल्म के पोस्टर भी लगेंगे यहाँ पे, और उस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट। चलिए अमिताभ जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, और इसके साथ जाते जाते एक मैसेज लोगों को क्या बताना चाहते हैं, सोशल मैसेज क्या दें? मैसेज तो सर बहुत सारे हैं। ग्रीन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन लोनावाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल की तरफ से मैं आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और हम चाहते हैं कि आपका जो आने वाला वक्त है वो खुशहाल रहे और आप सदा सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और ये तो हमने तो पहले ही बोल दिया कि हम नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। हाँ, हमारी फिल्म गंभीरगढ़ के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने अभी सुना अमिताभ सिन्हा जी को, जिन्होंने अपने पूरा लिफ्ट इंडिया के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी कहानी भी सुनाई, तो और एक मैसेज भी दिया। ग्रीन इंडिया, ग्रीन लोनावाला, ग्रीन मुंबई, ग्रीन सब जगह उनको अच्छा लगता है। तो पिछली बार भी मैंने पूछा था जब आते आते, तो उन्होंने कहा सब कुछ ग्रीन होना चाहिए, जैसे लोनावाला ग्रीन है। तो एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करते हैं, हिल स्टेशन से जो है एक अच्छा वातावरण में रहना उनको पसंद आता है। तो चलिए आप सभी भी ऐसे ही अपने मन में अच्छे विचारों के साथ जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अमिताभ सिन्हा जी को दीजिए इजाज़त। सलाम, नमस्ते।